सर अभी दशहरा आ रहा है और हर साल हम दशहरा मनाते भी हैं। लेकिन दशहरे का वास्तविक अर्थ क्या है? जिसके 10 सर वही रावण। रावण वो नहीं जिसके 10 सर थे, जिसके ही 10 सर है वही रावण। और हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके 10, 100, 50, 6841 सर ना हो। 10 सरों का अर्थ समझते हो? एक ना हो पाना, चित्त का खंडित अवस्था में रहना। मन पर तमाम तरीके के प्रभावों का होना, और हर प्रभाव एक हस्ती बन जाता है, वो अपनी एक दुनिया बना लेता है, वो एक सर, एक चेहरा बन जाता है। इसीलिए हम एक नहीं होते हैं। रावण को देखो ना, महाज्ञानी है, शिव के सामने जो वो है, क्या वही वो सीता के सामने है? राम वो जिसके एक सर, रावण वो जिसके अनेक सर। 10 की संख्या को सांकेतिक समझना। 10 माने 10 ही नहीं, 9 माने भी 10, 8 माने भी 10, 6 माने भी 10 और 6000 माने भी 10। एक से ज्यादा हुआ नहीं कि 10, अनेक। जो ही अलग अलग मौकों पे अलग अलग हो जाता हो वही रावण है। मजेदार बात यह है कि रावण के 10 सरों में एक भी सर रावण का नहीं है, क्योंकि जिसके 10 सर होते हैं उसका अपना तो कोई सर होता ही नहीं। उसके तो 10 सर प्रकृति के होते हैं, समाज के होते हैं, परिस्थितियों के होते हैं। वो किसी का नहीं हो पाता। जो अपना ही नहीं है, जिसके पास अपना ही सर नहीं है, वो किसी का क्या हो पाएगा? एक मौका आता है, वो एक केंद्र से संचालित होता है, दूसरा मौका आता है, उसका केंद्र ही बदल जाता है, वो किसी और केंद्र से संचालित होने लग जाता है। उसके पास अनगिनत केंद्र हैं। हर केंद्र के पीछे एक इतिहास है, हर केंद्र के पीछे एक दुर्घटना है, एक प्रभाव है। कभी वो आकर्षण के केंद्र से चल रहा है, कभी वो ज्ञान के केंद्र से चल रहा है, कभी वो घृणा के केंद्र से चल रहा है, कभी लोभ के केंद्र से, कभी संदेह के केंद्र से। जितने भी हमारे केंद्र होते हैं वो सब हमारे रावण होने के द्योतक होते हैं। राम वो जिसका कोई केंद्र ही नहीं है, जो मुक्त आकाश का हो गया। यहां एक वृत्त खींच दिया जाए, आपसे कहा जाए इसका केंद्र निर्धारित कर दीजिए, आप उंगली रख देंगे यहां पर। आप इस मेज का भी केंद्र बता सकते हैं, आकाश का केंद्र आप नहीं बता पाएंगे। आकाश में तो तुम जहां पर हो वहीं पर केंद्र है, अनंत है। राम वो जो जहां का है वहीं का है। अनंतता में प्रत्येक बिंदु केंद्र होता है। राम वो जो सदा स्व केंद्रित है, जो जहां पर है वहीं पर केंद्र आ जाता है। रावण वो जिसके अनेक केंद्र हैं और वो किसी भी केंद्र के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है। इस केंद्र पर है तो वो खींच रहा है, उस केंद्र पर है तो वो खींच रहा है। इसी कारण वो केंद्र केंद्र भटकता है, घर घर भटकता है, मन मन भटकता है।
जो मन मन भटके, जो घर घर भटके, जिसके भीतर विचारों का लगातार संघर्ष चलता रहे, वो रावण। काश कि दशहरे का तीर भीतर को चलता। असल में रावण की पहचान ही यही है कि उसके सारे तीर बाहर को चलते हैं। तो जब हम रावण को मारते हैं तो हम रावण होके ही मारते हैं। राम तो वो है जो पहले स्वयं मिट गया। जो कभी खुद ना मिटा हो वो रावण को नहीं मिटा पाएगा। रावण के ही तल पर रावण से बैर करना असंभव है। राम यदि रावण से जीतते आए हैं तो उसकी वजह बस यही है कि वो रावण के सामने से नहीं, रावण के ऊपर से युद्ध करते हैं। रावण के सामने जो है वो तो रावण से हारेगा। जो रावण तुल्य ही है वो रावण से कैसे जीतेगा? जिसे 10 सिर वाले को हराना हो उसे पहले अपना सिर कटाना होगा। जिसका अपना कोई सिर नहीं, अब वो 1000 सिरों वाले से जीत लेगा। हम वो हैं जिनके अपने ही रावण नुमा 1000 सर हैं। इसीलिए हमें रावण को मारने में बड़ा मजा आता है। हर साल मारते हैं। मार मार करके हर्षित हो जाते हैं कि मर तो ये सकता नहीं। असल में ये बड़े गर्व की बात होती है कि जान बहुत है पट्टे में। हर साल मारा जाता है और लौट के आ जाता है। फिर तो आत्मा हुआ रावण, अमर है। हमें अमरता का और तो कुछ पता नहीं। सच तो यह है कि हमारा अहंकार रावण को ही कभी भी पूरा न मरता देख करके मन ही मन मुस्कुरा लेता है। कहता है जैसे ये कभी नहीं मर रहा ना, वैसे ही मरोगे तुम भी नहीं। आत्मा अमर है तो माया भी तो अमर है। कौन मार पाया आज तक माया को? अब अमरता के लिए आत्मा होना जरा टेढ़ी खीर है। वहां कई तरीके के झंझट, ये छोड़ो, ये ना करो, वो करो, रूप नहीं चलेगा, रंग नहीं चलेगा, व्यसन नहीं चलेगा, विकार नहीं चलेगा। अरे अमर ही होना है ना। एक पिछला दरवाजा है माया का। माया को भी कौन मार सका आज तक? जब तक संसार है तब तक माया रहेगी। तो हम उस रूप में फिर अमर हो जाना चाहते हैं। कभी विचार किया आपने? हर साल मारते हो, कभी मार ही दो कि अब गया। अब इसका श्राद्ध हो सकता है पर दोबारा मारने की जरूरत नहीं पड़ सकती। हमने श्राद्ध करते तो किसी को देखा नहीं। मरा होता तो अरे चौथा, छठा, 13वां कुछ तो मनाते। कुछ नहीं होता, वो फिर खड़ा हो जाता है उतना ही बड़ा, और हम ही खड़ा करते हैं। आंतरिक विभाजन का ही नाम रावण है। और सत्य के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वो विभाजित है। जहां विभाजन है वहां आप चैन नहीं पा सकते। उपनिषद कहते हैं नाल्पे सुखम, अल्प में सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ जो बड़ा है, अनंत है, सुख वही है। यो वै भूमा तत्सुखम। जहां 10 है वहां 10 में से
हर खंड छोटा तो होगा ही ना, अनंत होता तो 10 कैसे होते, 10 अनंतताएं तो होती नहीं। छोटे होके जीना, खंडित होके जीना, दीवारों के बीच जीना, प्रभावों में जीना, इसी का नाम है रावण। शांत होकर जीना, विराट होकर के, आकाश होकर के जीना, इसका नाम है राम। जहाँ क्षुद्रता है, हीनता है, दायरे हैं, वही समझ लीजिए राक्षस वास करता है। वहीं पर आपकी सारी व्याधियां हैं। जिसने अपने आप को छोटा जाना वही रावण हो गया। जिसने अपने भीतर किसी कमी को तवज्जो दी वही रावण हो गया। जो इस भावना में जीने लग गया कि भूखा हूं और प्यासा हूं और अभी सल्तनत और बढ़ानी है और अभी रनिवास में एक सीता और जोड़नी है और अभी एक दुश्मन और फतह करना है, वही रावण हो गया। जो ही आंतरिक रूप से छोटा होकर के यूं डर गया कि सद्वचन से मुंह फेर ले और जो राम का नाम ले उसे देश निकाला दे दे, उसे अपने से दूर कर दे, वही रावण हो गया। बात आ रही है समझ में? अभी जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक बंदा है वो चेंज नहीं हो रहा हर परिस्थिति में, वो सेम बना हुआ है, एक जैसे आप कह रहे राम एक बना हुआ है, वो सेम बना हुआ है। उसको पहले तो बहुत फला फूला, उसको कोई जरूरत ही नहीं थी, पर अब उसको जरूरत भी होगी तो भी वो सेम है, वो अपनी तरफ से खुश है, वो चाहे अपना खाना छोड़ा है, वो किसी से कुछ ले नहीं रहा, कुछ बात नहीं कर रहा, मांग नहीं रहा, वो छोटा नहीं समझ रहा अपने आप को। तो दुनिया कहती है अकड़ कितना रहा है, किसको जरूरत है, फिर भी नहीं बोल रहा, ये ईगो कितनी है, ये है वो। रावण वो जिसे दुनिया के बोलने से फर्क पड़ता हो। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं उतना ही बोल रहा हूं जितना मैं बोल रहा हूं। मेरी बात में अपनी बात जोड़ करके मेरे सामने ना रखा करें। मैंने कब कहा कि आदमी कभी बदले ना? मैंने कहा आप किस केंद्र से संचालित हो रहे हैं ये जरूरी है। रावण वो जो कभी भय के केंद्र से संचालित हो रहा है, कभी संदेह के केंद्र से, कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी गर्व। राम वो जिनके केंद्र में सिर्फ एक मौन है, खालीपन, स्थिरता, जहां कुछ भी पहुंचता नहीं, जिसे कुछ भी गंदा नहीं कर सकता। रावण वो जिसने एक ऐसी जगह को अपना केंद्र बना लिया है जिसे गंदा करना आसान है, कि कोई आया और जरा व्यंग कर गया तो चोट लग गई। आपने केंद्र एक ऐसी जगह को बना दिया था जो इतनी सतही है कि उस तक समाज की, दूसरों की चोट पहुंच जाती है। आपका केंद्र इतना गहरा होना चाहिए कि जैसे पृथ्वी का गर्भ, जहां पे आपकी खुरपी और कुदाल और मशीनें पहुंच ही नहीं सकती, यह आपका केंद्र इतना ऊंचा होना चाहिए कि जैसे आकाश की गहराई,
कि जिसको आपका विचार भी ना नाप सकता हो, कि जिस पर कोई पत्थर उछाले तो पत्थर वापस ही आकर के गिरेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। आप इतने गहरे बैठे हो कि वहां तक कोई चोट, कोई पत्थर, कोई उलाहना, कोई उपहास पहुंचती ही नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मुझे जितना परेशान करना चाहते हो कर लो, तुम मुझे खरोंचे तो मार सकते हो, तुम मुझे लहूलुहान तो कर सकते हो, पर तुम मेरे केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हो। तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। दुनिया क्या कहेगी, क्या सुनेगी, क्या सोचेगी, ये बातें सतही तौर पर तो हम संज्ञान में ले लेते हैं, पर गहराई से हमें इससे कोई लेना देना है नहीं। जो मन में आए कहते रहो। जैसे तुम ऊपर ऊपर से कह देते हो वैसे ही ऊपर ऊपर से ले लेंगे, पर तुम्हारी कही बात को हम अपनी आत्मा नहीं बनने देंगे, अपना केंद्र नहीं बनने देंगे। हम अपने हृदय को नहीं मलिन होने देंगे तुम्हारे आक्षेपों से। जो ऐसा हो गया सो राम, और जो ऐसा न हुआ उसके पास राम और रावण के बीच का कोई विकल्प नहीं है। जो राम नहीं सो रावण। तो ये ना सोचिएगा कि राम से बच करके आप मध्यवर्ती कुछ हो सकते हैं, कि राम तो नहीं है पर रावण भी नहीं है, तो क्या है आप? जी हम रावण हैं। नहीं, ये चलेगा नहीं। ये आध्यात्मिक खिचड़ी होती नहीं। या तो राम नहीं तो रावण, सत्य नहीं तो माया, जागृति नहीं तो अंधकार, समर्पण नहीं तो अहंकार। और बड़ा मेहनत का काम है रावण होना। तकिया तक पता नहीं किस तकनीक से बनता होगा। करवट लेने की दुश्वारियां समझिए। और यदि आप स्त्री हैं तो रावण की पत्नी होने की तकलीफ सोचिए। 10 सर हैं, उससे कहीं सहज है राम हो जाना। आपको मेहनत करने में कुछ विशेष आनंद है क्या? दाढ़ी बनाते बनाते आधा दिन बीत जाएगा। और खर्चे सोचिए। हमारे भी तो खर्चे इसीलिए होते हैं। एक सर की एक मांग होती है, पूरी करो, दूसरे सर की दूसरी मांग आ जाती है, तीसरे सर की तीसरी मांग आ जाती है। अब मुश्किलें, अब मेहनतें, अब खर्चे।